हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी स्टॉक ट्रेडर एकेडमी से। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ लोधा डेवलपर्स के बारे में। 1995 में शामिल मैक्रोटेक डेवलपर पहले लोधा डेवलपर के नाम से जाना जाता है। कंपनी भारत में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है जो सस्ती रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की विकास में लगी है। 2019 में लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट पार्क के डेवलपमेंट में एंटर किया और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी डेवलप करती है। हम आपके कंफर्ट जोन को देखते हुए सभी वीडियोस लाए हैं इंग्लिश और हिंदी में भी। अगर आपने हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी के कुछ अफोर्डेबल और फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी ने इस सेगमेंट में मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट किया और 2020 में इस सेगमेंट से रिवेन्यू 58% था। लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल पार्क के पोर्टफोलियो के अनुसार इसने पलावा में 800 एकड़ से ज़्यादा की जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की प्लानिंग बनाई है। कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में कॉर्पोरेट ऑफिस, आईटी प्रीमिसेस, ब्यूटीक ऑफिस स्पेस जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। 31 दिसंबर 2020 में कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग 59 मिलियन स्क्वायर फीट से 77 मिलियन स्क्वायर फीट के 91 प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रही है। 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 59 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ 77 मिलियन स्क्वायर फीट के 91 प्रोजेक्ट में सफलता पाई है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। भारत के साथ साथ एनआरआई मार्केट यानी जीसीसी, यूके, सिंगापुर और यूएस में मजबूत सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ब्रांड इक्विटी के साथ साथ प्रीमियम प्राइसिंग भी है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो वो आपको चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल में 2018 और 2019 में उसके एसेट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिवेन्यू लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ते गए हैं। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में 2020 में इसके एसेट्स, रिवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इफेक्ट पड़ा है, वो लॉस में आई है। इसी के साथ साथ कंपनी ने 29% to 30% तक EBITDA मार्जिन एडजस्ट किया है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ, कंपनी के डेब्ट को कम करने के लिए लैंड और लैंड डेवलपमेंट राइट लेना, कॉमन कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करना। आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं। आईपीओ ओपन होने वाला 7 अप्रैल, क्लोजिंग डेट 9 अप्रैल। आईपीओ की प्राइसिंग रहने वाली है ₹483 to 486 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ अप्लाई करने के लिए कट ऑफ प्राइस सबसे बेस्ट प्राइस रहता है। मार्केट लॉट 30 शेयर्स, आईपीओ मिनिमम क्वांटिटी 30 शेयर्स। लिस्टिंग रहने वाले है बीएसई और एनएसई पे। इशू साइज है अप टू 2500 करोड़। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप एक लॉट में अप्लाई कर सकते हैं जो कि 30 शेयर्स और 14,500 में मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे अलॉटमेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी है। इसने हर सेगमेंट में काम करती है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। ये कंपनी ने हाल ही में लॉस किया है, वो सब तो आप जानते ही हैं कोरोना की वजह से। मुझे पर्सनली ये आईपीओ बहुत पसंद है, मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आप इंफॉर्मेटिव न्यूज़ को मिस ना करें और आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।